हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ टी चैप्टर 1.4 का थर्ड पार्ट। दस द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी स्प्रेड टू जापान, यूरोप एंड इंग्लैंड। और इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह चाय पीने की आदत धीरे धीरे फैलती गई जापान में, यूरोप में, इंग्लैंड में, वेर इट बिकेम अ फैशनेबल एंड पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल। जहाँ पर एक बहुत ही एक फैशन हो गया, एक बहुत ही लोकप्रिय पेय हो गया लोगों के बीच में। हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम? और किस तरह ये जादुई ये पेय पदार्थ को उसका नाम कैसे मिला, चाय? ये भी आपके मन में जिज्ञासा होगी, तो हम देखते हैं कैसे उसको नाम मिला। द चाइनीज करेक्टर च वॉज फर्स्ट यूज्ड इन अर्ली इंस्क्रिप्शन। वह शुरुआती दौर के अभिलेखों में हम देखते हैं कि चाइनीज का जो करेक्टर है च, जिसको टी यू इस तरह से लिखते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं च, टू डिस्क्राइब टी, उसको यूज करते थे चाय को का वर्णन करने के लिए। बट लेटर अ न्यू करेक्टर चा वॉज डेवलप टू रेफर स्पेसिफिकली टू टी। लेकिन बाद में एक नया उसका करेक्टर बना जिसको हम चा बोलते थे। एक इस प्रकार का एक अक्षर बना जिसको हम चा बोलने लगे, जिसका कि स्पेशली उसका प्रयोग होता था चाय के संदर्भ में। द वर्ड चा इज़ नाउ समटाइम्स यूज इन इंग्लिश टू रेफर टू चाइना टी। तो ये जो वर्ड है चा, ये शब्द चा, उसको आज भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में वो चाइना टी के बारे में बोलने के लिए। एंड एज वी ऑल नो इट इज़ वेरी क्लोज टू द हिंदी वर्ड चाय। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो हिंदी वर्ड चाय है उससे बहुत मिलता जुलता है, विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर इंडिया टू रेफर टू टी। और इंडिया लगभग पूरे संपूर्ण भारत में हम टी को चाय नाम से ही बुलाते हैं। हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया? एक और जिज्ञासा आपके मन में होगी कि भारत में चाय कैसे आई। हिस्टोरियंस थिंक दैट टी had been known in India as a medicinal plant since ancient times। तो जो इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि चाय जो है वो इंडिया में एक औषधीय पौधे के रूप में वह प्राचीन समय से थी। बट टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर until the British began to establish plantations in the 19th century। लेकिन चाय को एक आनंद देने वाले पेय के रूप में नहीं पीते थे तब तक, जब तक कि ब्रिटिश आए और उन्होंने चाय के बागान लगाए, चाय की खेती की 19वीं शताब्दी में। इन द 1770s द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। 1770 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ये व्यापारिक कंपनी थी जो अंग्रेजों ने इंडिया में स्थापित की थी व्यापार के लिए, उन्होंने बहुत सारे असफल प्रयत्न किए कि वो चाय को उगाएं भूटान, आसाम, यहाँ पर विथ सीड्स फ्रॉम चाइना। चाइना से बीज लाकर भूटान और असम में चाय उगाएं। ऐसे बहुत असफल प्रयत्न किए अंग्रेजों ने। ऑल्दो दीज अटेम्प्ट्स फेल, तो ये सारे उनके प्रयत्न फेल हो गए। द बोटानिस्ट रॉबर्ट ब्रूस इन 1823, एक वनस्पति शास्त्री थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। इन 1823 ही डिस्कवर्ड टी प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड इन द अपर ब्रह्मपुत्र वैली। तो उन्होंने 1823 ईस्वी में ये इस बात को खोजा कि जो चाय के पौधे हैं वो जो ऊंचाई पर जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है वहाँ पर बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है। इन मई 1838 में द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम असम वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक सेल। तो पब्लिक सेल के लिए सबसे पहली इंडिया की टी असम की जो चाय थी वो इंग्लैंड में भेजी गई फॉर पब्लिक सेल। सिंस देन इंडिया हैज़ गॉन ऑन टू बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और तब से लेके भारत जो है वो चाय उत्पादन करने वाले देशों में अग्रणी बन गया है। टी लवर्स क्लेम दैट टी मे बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। तो जो चाय के प्रेमी होते हैं वो ऐसा क्लेम करते हैं कि चाय से बहुत सारे फ़ायदे हैं। उससे कैंसर का रिस्क कम होता है, कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, हमारा बीपी भी बहुत हद तक चाय कंट्रोल कर लेती है। फाइट वायरसेस इन आवर बॉडी, जो वायरसेस होते हैं हमारी बॉडी में उससे भी फाइट कर लेती है। एंड एक्चुअली हेल्प अस लिव लॉन्गर, और एक्चुअली हमारी जीवन भी जो आयु है उसको भी बढ़ाती है। ये चाय पीने वाले ये चाय की खूबियाँ बताते हैं। हमारी बॉडी प्रोड्यूसेस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो हमारी बॉडी में जो रसायन तैयार होते हैं उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, यानी मुक्त आधार। दे कैन डैमेज आवर बॉडी एंड आवर हेल्थ, तो जिसके कारण हमारी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। टी कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स कॉल्ड फ्लेवोनॉइड्स, और चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनको फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दीज हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारे शरीर संस्थान की इस फ्री रेडिकल से जो बचाता है वो चाय में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, वैसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फॉर मैनी पीपल टी इज़ ए पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विद फ्रेंड्स। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि चाय को हम अपने दोस्तों के साथ
ले सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टी ड्रिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन्स। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर चाय पीना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खास सामाजिक अवसर है। जापान, चाइना, रशिया, कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनीज। वहाँ पर चाय के उत्सव होते हैं जापान में, चाइना में, रशिया में, कोरिया में, और उनका परंपराएं हैं, चाय पीने की परंपराएं, उत्सव ये सब होते हैं। दीज सेरेमनीज गिव पीपल द टाइम टू रिलैक्स। तो ऐसे उत्सवों में, ऐसे सेरेमनीज में, सेलिब्रेशंस में लोगों को मौका मिलता है रिलैक्स करने का एंड एन्जॉय द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ टी। और जहाँ कर इन मौक़ों पर वो चाय के स्वाद को का आनंद ले सकते हैं और उसके सुगंध का आनंद ले सकते हैं। मोस्ट पीपल इन जापान बिलोंग टू अ टी क्लब। जापान। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ टी चैप्टर 1.4 का थर्ड पार्ट। Thus the habit of drinking tea spread to Japan, Europe and England। और इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह चाय पीने की आदत धीरे धीरे फैलती गई जापान में, यूरोप में, इंग्लैंड में, where it became a fashionable and popular drink among the people। जहाँ पर ये बहुत ही एक फैशन हो गया।